नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। इसी क्रम में हम अपनी क्लासेस के क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 15 पर। यानी जितने की पीछे क्लासें हुई हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? आपको यूट्यूब चैनल टॉप 5 एमएस के प्लेलिस्ट सेक्शन के परिश्रम बैच के इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। तो वहां से एक बार क्लासेस को पूरा जरूर करें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट, अपना करते हैं नेक्स्ट चीज जो अब की होने वाली हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे अपनी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस दरअसल इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान या आइडेंटिटी होती क्या है? अब आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? जैसे मैंने कहा चुका है, चुका है होगा चुका था। पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी या ए थे, इतना ही लिखते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एटसेट्रा ईटीसी। मैं समझा दे रहा हूं कि पहचान दरअसल होती क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तीन वर्ड तो आप ध्यान से देख लीजिए। चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर आते हैं हमारे जो हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर। अब हिंदी के जो स्वर होते हैं उसके बाद उसका मतलब किसी भी शब्द में हिंदी के स्वर की आवाज आए या स्वर की मात्रा होगी तो स्वर की मात्रा होगी तो आवाज ऑटोमेटिकली ही आएगी। गया, खाया, पिया, लिया, धोया, आए, गए, सोए, रोए, धोए, जितने भी शब्द है इसके बाद क्या दिया हो? था दिया हो। था, थी, थे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। लेकिन एक चीज, जैसे मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा मैं कल बाजार, ज्यादा बन गया, बाजार गया था, लेकिन केवल समझना है इसको। मैं कल बाजार गया था। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसने पढ़ा है वो बताएंगे कि अब ये टेंस कैसा हो गया और क्यों हो गया। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है जब हम कल की बात कर रहे होते हैं। यहां पर क्या आ गया? हमारा वर्ड आ गया है कल। जब हम कल की बात कर रहे होते हैं तो लास्ट में चाहे था आए, इसके बाद यानी स्वर के बाद चाहे था दिया हो चाहे ना दिया हो, मतलब नहीं है। हम क्या देखेंगे? कल अगर दिया है, अब कल कौन सा है? ये बीता हुआ यानी पास्ट का कल है। जब पास्ट टाइम दिया होगा तो ये हमेशा किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। इतनी चीजें सभी लोग याद रखें कि जिस भी सेंटेंस में कल दिया होगा और था भी लिखा है, गया था, खाया था, पिया था, लिया था, दिया था, सोए थे, रोए थे, धोए थे, आए थे, गए थे, जो भी है, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट ना होकर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इतनी बातें आ गई हैं समझ में? तो फिर करते हैं।
ठीक है, इतना लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? ये हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सभी में बता दिए, जितने भी परफेक्ट हैं उसमें क्या आनी है? सभी में थर्ड फॉर्म आनी है। टेंस कोई सा हो, परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इतना हो गया। तो वर्ब हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। फिर वर्ब के बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या रहनी है? जब सॉरी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी एक हेड, और मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी हेड। अब हेड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आनी है? दोनों के साथ आनी हमारी हेड ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब डालेंगे हम अपना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हेड। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी रहनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1। इतनी बात आ गई समझ में? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक। मैंने कहा राहुल काम कर चुका है, कर चुका था। राहुल काम कर चुका था। मैंने कहा मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था। दो टेंस है, दोनों को बनाएंगे। अब पहले तो राहुल यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, राहुल। राहुल के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी? हेड। हेड के बाद करने की क्या हो जाती है? डू। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। और डन क्या कर रहा है? काम। डन द वर्क। ठीक है, बाकी सब हो चुका है। तो राहुल है डन द वर्क हो जाएगा। फिर मैंने खाना खाया था, तो मैंने की हो जाएगी आई। आई के बाद आएगा हेड। आई हेड हो गया। खाने की, देखो खाने के लिए भी हम हेड लगा सकते हैं। अब आ गया हेड भी और हेड भी। अब ये हेड, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरा है वो हमारा क्या है? मेन वर्ब। आई हैड द फूड। आई हैड द फूड। इतनी बात हो गई। राहुल हैड डन द वर्क या आई हैड द फूड। अब दूसरी चीज, सेंटेंस में हमारी आती है, एक आता है बिफोर, एक आता है आफ्टर। अब बिफोर और आफ्टर, सबसे पहले पॉइंट डाल लें, नोट करने वाले नोट कर ले, और जिसे ऐसे ही याद हो जाता है वो ऐसे ही मेमोरी में रखे। मैं लिख रहा हूं जिन जब दो सेंटेंस एक साथ दिए गए हों, एक साथ दिए गए हों, तथा उनके साथ तथा उनके बीच में
उनके बीच में या शुरू में पहले या बाद दिया हो, पहले या बाद शब्द दिए हो, शब्द दिए हो, तो जो काम पहले ही हो चुका होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तथा जो काम हाल ही में पूरा हुआ हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसको मैं ऐसे समझा दूं, एग्जाम्पल लिख ले रहा हूं तभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने कहा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। एक सेंटेंस लिखते हैं, बाकी आगे लिखेंगे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब पहले तो इसको देख लें आराम से कि इसमें देखो दो काम हो रहा है। एक मैं स्कूल पहुंचा, एक चपरासी ने घंटी बजाई है। क्या करा है? मैं स्कूल पहुंचा हूं, दूसरा चपरासी ने घंटी बजाई है। अब इसमें दोनों में आप काम ढूंढे कि काम कौन सा ऐसा है जो पहले ही हो चुका है। मैंने कहा पहले मैं स्कूल पहुंचा क्या? नहीं, जब मैं स्कूल पहुंचा हूं यानी तब घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अब मैं आया उससे पहले ही हो चुका हो, तो उससे पहले क्या हुआ? चपरासी घंटी बजा चुका था। ठीक है, तो जब चपरासी घंटी पहले ही बजा चुका था तो ये काम कौन सा बनेगा? ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला किस में बनेगा? ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। इतनी आ गई। लेकिन जो पहले शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या रहती है? बिफोर। और जो बाद वाला शब्द है उसकी अंग्रेजी क्या रहती है? आफ्टर। दूसरी चीज, ये वाला टेंस हम बनाते पहले हैं और ये वाला टेंस हम बनाते हैं बाद में हमेशा। इतनी बात आ गई। यानी जो सेंटेंस पहले या बाद के बाद वाला जो होगा उसको हम पहले बनाएंगे, फिर पहले या बाद लिखेंगे, बिफोर या आफ्टर। उसके बाद ये वाला जो पहले सेंटेंस दिया होगा उसको हम बनाते हैं बाद में। और सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो इसी टेंस से आते हैं। यानी आपको देगा, लेट्स सपोज फिलअप से देता है। अब एक तरफ का फिलअप दे दिया उसने, मान लो V3 के साथ बिफोर लगा के दे दिया, यानी हेड प्लस V3 के साथ बिफोर लगा है, तो आगे वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो मेन वर्ब होगी, उसको छोड़ देगा। तो आगे वाली जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी होगी? हमारी सेकंड फॉर्म होगी। पास्ट इंडेफिनिट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है,
और अगर पास्ट क्या कहते हैं उसने सेकंड फॉर्म लगा के दे दी, और सेकंड फॉर्म लगा के दे दी तो क्या आएगा हमारा हैड प्लस V3 आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसको करते हैं। यानी पहले क्या, चपरासी घंटी बजा चुका था, चपरासी को क्या लिखेंगे, द पियोन। द पियोन के साथ क्या आएगा, हैड, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, रंग द बेल। द पियोन हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था, इतना हो गया। अब पहले की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, बिफोर। फिर मेरे स्कूल पहुंचने से, यानी मैं स्कूल पहुंचा, क्या हो जाएगा, आई रीच्ड। आई रीच्ड कहाँ, स्कूल, आई रीच्ड दी स्कूल। आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है। यानी जब घंटी बजी उसके बाद मैं पहुंचा हूं। अब ये तो हो गया देखो समझने वाला तरीका। अब रटने वाला देखो, जो रटने वाले हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चल रहा है। बिफोर है, जब सेंटेंस में बिफोर आएगा तो हमारा पहला टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और इधर वाला सेंटेंस बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ये है हमारे रटने वाले, यानी इधर का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और बिफोर के बाद का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। ये हो गया रटने वाली बात, ठीक है। जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछता आपने रट के करा है या कॉन्सेप्ट क्लियर करके करा है, कि क्यों क्या है ये। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, बाद वाला एक पहले। मैंने कहा मेरे घर जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, खाना पकाया। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो बाद है इसको पकड़ लें, इसके बाद वाला सेंटेंस क्या बनेगा, पहले। अब इसमें बात बताओ, बात हो क्या रही है, पहले कौन सी चीज हो रही है, कि पहले मैं घर पहुंच गया हूं, ये पहले खाना बन चुका है, मम्मी खाना बना चुकी हैं। तो आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं घर गया हूं, उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया है। यानी जब मैं वहां पे मौजूद था तो मम्मी खाना बना रही थी, तो मम्मी ने खाना बनाया है। तो जब मैं पहले ही पहुंच चुका हूं तो जब ये वाला सेंटेंस है इसे किसमें बनेगा, पहले वाला मैं घर गया। तो जब मैं घर, मेरे घर जाने से, ये वाला बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला जो सेंटेंस है ये किसमें बनेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इतनी चीजें याद हो गई। याद क्या, याद रखना है। माता जी ने खाना पकाया, द मदर हैड कुक्ड द फूड, द मदर हैड कुक्ड द फूड। और बीफ क्या कहते हैं, बात की क्या होती है, आफ्टर, ठीक। आफ्टर के बाद क्या आएगा, मेरे घर जाने के, आफ्टर आई, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू होम। यानी मैं घर गया तब मम्मी ने खाना बनाया, है नहीं है। अब भाई रटने वाले देख लो, जो आफ्टर है उससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये हो गया है गलत। सबसे पहले तो ये बताएं पहले काम कौन सा हुआ था,
पहले काम कौन सा हुआ था, पहले मैं घर पहुंचा था। जब मैं घर पहुंचा था तो ये वाला जो सेंटेंस है ये किसमें बनता, हमारा पास्ट परफेक्ट में। और उससे पहले वाला सेंटेंस यानी मम्मी ने खाना पकाया, ये किसमें बनता, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ममता जी ने खाना पकाया, द मदर कुक द फूड, द मदर कुक द फूड। और फिर आ जाएगा आफ्टर, आफ्टर के बाद आ जाएगा मेरे घर जाने के बाद, आई हैड गॉन टू होम, आई हैड गॉन टू होम। यानी जब मैं घर पहुंचा था तो मम्मी खाना पका चुकी थी। तो आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और इधर वाला जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यानी माता जी ने खाना पकाया किसमें बना है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में। और मैं घर गया ये किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और बिफोर से इधर वाला पास्ट परफेक्ट में, बिफोर से उधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मेरे स्कूल जाने से पहले मेहमान आ गए थे। मेरे स्कूल जाने से पहले मेहमान आ गए थे। तो पहले काम क्या हुआ है, एक एक करके बनाएंगे। पहले काम क्या, मेहमान आ गए थे। तो मेहमान आ गए थे क्या बनाएंगे, द गेस्ट। पहले काम हुआ है तो क्या आ जाएगा, हैड, द गेस्ट हैड। आने की क्या होती है, कम। पहले की बिफोर। मेरे स्कूल जाने से, बिफोर आई वेंट टू स्कूल, बिफोर आई वेंट टू स्कूल। यानी जब मेहमान आए हैं उससे, मतलब जब मेहमान आए तो मैं वहां पर उपस्थित था, यानी मैंने देखा है कि मेहमान आ गए थे मेरे स्कूल जाने से पहले। यानी जब मैं स्कूल के लिए निकला नहीं था उससे पहले क्या हुआ था, मेहमान आ गए थे। तो जो काम बाद में हुआ है वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम पहले ही हो चुका है वो किसमें बना है हमारा, पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज अपने घर गया। डॉक्टर के आने के बाद मरीज अपने घर गया। अब डॉक्टर के आने के बाद मरीज अपने घर गया, मरीज अपने घर गया है पहले या डॉक्टर पहले आए, पहले डॉक्टर आए, फिर क्या हुआ, पहले फिर पेशेंट अपने घर गया है। तो पेशेंट अपने घर बाद में गया है, तो बाद वाला काम किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बना लेते हैं। मरीज अपने घर गया, मरीज को क्या बोलते हैं, द पेशेंट, द पेशेंट वेंट टू, और अपना घर है मरीज के लिए क्या आएगा, हिज, वेंट टू हिज होम। और बाद की क्या आ जाएगी, आफ्टर। बाद की क्या होगी, आफ्टर डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर। अब सबके साथ क्या लगती है, हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही रहती है, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम।
ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में? इतनी बात अगर आ गई हो समझ में, बहुत अच्छी बात है। और कल कुछ पहले तो अफर्मेटिव के एक दो टाइप और रह गए हैं, दो टाइप रह गए हैं दरअसल, वो होते लगभग सेम से हैं। फिलहाल निगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर वो देखते हैं कि कराने हैं नहीं कराने हैं, बाकी निगेटिव इंटेरोगेटिव आपके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आपको पता है कि दो वीडियो हमारी एक टेंस की होती हैं, एक दिन में अफर्मेटिव, दूसरे दिन में निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको जरा ध्यान से एक बार समझेंगे, एक बार पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी किताब कॉपी कहीं से भी अगर आपको टेंस मिल जाते हैं तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करें घर पर। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।